ये तो भगवान दत्त है, चुनारगढ़ का यार। आप ये पत्र महाराज सुरेंद्र सिंह को देकर मुझे विजयगढ़ ले जाने की अनुमति मांग लीजिए। महाराज जय सिंह की मित्रता पे कोई संदेह नहीं। हमने पन्नालाल को तो छुड़ा लिया, लेकिन भगवान दत्त अभी भी तेज सिंह की कैद में है। एक दिन तेज सिंह विजयगढ़ से टोह लेने निकले और नौगढ़ के रास्ते आ पहुंचे। रास्ते में कुंवर वीरेंद्र सिंह अपने शिकार के साथ बैठे हुए मिल गए। आओ भाई तेज सिंह, तुम तो विजयगढ़ ऐसे गए कि फिर खबर भी ना ली। क्या हमको बिल्कुल ही भूल गए? विजयगढ़ में मैं आप ही का काम कर रहा हूं कुमार। वहां जाने के बाद मैंने एक अय्यार को पकड़ लिया था। महाराज ने उसे कैद करने का हुक्म दिया, मगर कैद खाने तक पहुंचने से पहले ही उसके साथी अय्यारों ने मेरी सूरत बनाकर उसे छुड़ा लिया। अभी तक कोई दूसरा गिरफ्तार नहीं हुआ और उनमें बद्रीनाथ भी चुनारगढ़ से आया है। वो बड़ा भारी चालाक है। मुझे अगर किसी से खौफ रहता है तो उसी का। खैर, वो सब देखा जाएगा। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई आदमी भी साथ नहीं है? आज मैं कई आदमियों को लेकर सवेरे ही शिकार खेलने के लिए निकला था। इस 12 सिंघा का पीछा करते करते सभी साथी पीछे छूट गए। अब इसका शिकार करने के बाद जोर की भूख लगाई है। मैं इसका गोश्त भूनकर खाने की फिक्र में बैठा ही था कि सामने से तुम दिखाई पड़ गए। मुझे कुछ चक्कर सा आ रहा है। वाह बद्रीनाथ, तुमने तो बड़ा भारी काम किया। बड़े जबरदस्त को फांसा। तुम इस घोड़े को नौगढ़ के अस्तबल में वापस छोड़ाओ, इससे पहले कि लोगों को इसके गायब होने का पता चले। और मैं तेज सिंह को लेकर चुनारगढ़ के लिए निकलता हूँ। कुछ दिनों से तेज सिंह दिखाई नहीं दिया। क्या आपको इस बारे में कुछ खबर है? नहीं महाराज, मैंने भी तेज सिंह को नहीं देखा है। मैं इस बारे में पता करता हूं। तेज सिंह कहां है? कई दिनों से दरबार में भी नहीं आए। हुजूर, कई दिनों से यहाँ भी नहीं है। हमने बहुत खोजा मगर कोई पता नहीं लगा। ये तो बहुत बुरा हुआ।
तेज सिंह का गायब होना हमारे लिए बदनामी की बात है। दीवान हरदयाल सिंह ने तेज सिंह की खोज के लिए कई आदमियों को रवाना किया और नौगढ़ के दीवान जीत सिंह के नाम एक चिट्ठी भेजी। शाम को विजयगढ़ का संदेशवाहक नौगढ़ पहुंचा। दीवान जीत सिंह ने पत्र पढ़ा तो उन्हें यकीन हो गया कि तेज सिंह जरूर अय्यारों के हाथ पड़ गए हैं। दीवान हरदयाल सिंह को हमारी तरफ से यह संदेश दे दीजिए कि तेज सिंह यहां नहीं आया। महाराज, कल विजयगढ़ से दीवान हरदयाल सिंह का पत्र लेकर एक आदमी आया था। उन्होंने पूछा था कि तेज सिंह नौगढ़ में है या नहीं, क्योंकि कई दिनों से वो विजयगढ़ में भी नहीं है। मैंने जवाब में लिख दिया है कि तेज सिंह यहां नहीं है। तेज सिंह वहां भी नहीं है और यहां भी नहीं, तो कहां चला गया? कहीं चुनारगढ़ के अय्यारों के हाथ तो नहीं लग गया? अगर हुक्म हो तो मैं तेज सिंह का पता लगाने जाऊं? कुमार, आपकी बहादुरी पर कोई शक नहीं, लेकिन यहां मुकाबला अय्यारों से है। तेज सिंह जो अय्यार होकर भी इन अय्यारों के हाथ फंस गया, तो वहां किसी और का जो अय्यारी नहीं जानता जाना उचित नहीं। अय्यार कभी भी दूसरे अय्यार को जान से नहीं मारते। अगर तेज सिंह कैद में है तो वो अपनी चालाकी के बल से छूट ही जाएगा। आपका कहना ठीक है, मगर पता लगाना जरूरी है। ये सोचकर कि वो चालाक है और छूट आएगा, हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। मैं कई जासूसों को तेज सिंह का पता लगाने के लिए रवाना कर चुका हूं। कहिए दीवान साहब, तेज सिंह के बारे में कुछ खबर मिली? तेज सिंह के बारे में कुछ पता नहीं चला। हो सकता है वो नौगढ़ में हो। मैंने नौगढ़ में आदमी भेजे हैं पता करने के लिए, वो आते ही होंगे। महाराज, नौगढ़ से जवाब आया है कि तेज सिंह वहां नहीं आया। मैंने अपने जासूस इधर उधर भेजे हैं पता लगाने को। महारानी, किस्मत का फेर इसे ही कहते हैं। क्रूर सिंह ने तो तबाही मचा ही रखी थी। तेज सिंह को मदद के लिए बुलाया था, लेकिन वो भी कुछ दिनों से गायब है। तेज सिंह बहुत ही चालाक और लायक लड़का था। समझ नहीं आता सुरेंद्र सिंह को किस मुंह से जवाब दूं। अरे चपला, क्या हुआ तुझे? ये तेरी कैसी हालत हो रही है? कुछ बोलो मुंह से। महाराज की जुबानी सुना के तेज सिंह को चुनारगढ़ के अय्यारों ने गिरफ्तार कर लिया है। बिना तेज सिंह के वीरेंद्र सिंह का आना बहुत मुश्किल है। चपला की हालत देखकर चंद्रकांता को ये समझते देर न लगी कि चपला मन ही मन तेज सिंह को चाहती है। देख चपला, रोने से क्या तेज सिंह छूट जाएगा? अगर तुझसे कुछ नहीं हो रहा है तो मैं कोशिश करती हूँ। अगर राजकुमारी का हुक्म हो तो मैं तेज सिंह की खोज में जाऊं। इसमें हुक्म की क्या जरूरत? अब तू बिल्कुल भी देर मत कर। देख चंपा, मेरी गैरहाजिरी में राजकुमारी की हिफाजत तेरे भरोसे है। अगर कोई चूक हुई तो जिंदगी भर तेरी सूरत नहीं देखूंगी। तुम चिंता मत करो चपला, मैं पूरी होशियारी से रहूंगी। और फिर चपला निकल पड़ी अपने अय्यारी के सामान से लैस होकर तेज सिंह की खोज में। तेज सिंह की याद में चपला को कोई सुध-बुध ही न थी। कहां जाना है, किस काम से, कोई होश नहीं। बस कदम आगे बढ़ते जाते थे। हाय प्यारे, इस जंगल में भटकते भटकते तुमको बिल्कुल भूल ही गई थी। उसी की ये सजा मिली है। तेज सिंह, तुमको अब मैं कहाँ ढूंढूं? इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हें चुनारगढ़ के अय्यारों ने पकड़ा है। पहले मुझे चुनारगढ़ चलकर वहीं ढूंढना चाहिए।
दिन भटकने के बाद भी चपला को कुछ न मिला। फिर उसने दूसरी चाल सोची। कहो पन्नालाल, अब की बार किसको लाए? किसी को भी नहीं। मैं तो बस ये पूछने आया हूं कि नाजिम यहाँ है या नहीं। कुछ दिनों से उसका कोई पता नहीं है। नाजिम तो यहाँ नहीं आया। तेज सिंह के अलावा उसे कौन पकड़ सकता है? तेज सिंह तो हमारे यहाँ ही कैद है। ठीक है, पता तो चल ही जाएगा। अभी मैं और नहीं रुक सकता। अब जाके चपला के बेचैन जी को कुछ राहत हुई। थोड़ा खा पी के वो तैयार हुई अगली चाल के लिए। कहाँ गए हो मेरे साजन, किस राह तुम्हें मैं ढूंढूं। सूनी पड़ी है राहें सारी, किस दिशा तुम्हें मैं पूछूं। कहाँ गए हो मेरे साजन, किस राह तुम्हें मैं ढूंढूं। चांद ढला फिर रात ढली, तारे रहे गगन में। तुम बिन कैसी रात गुजारी, आंसू रहे नयन में। वन वन भटकी घाटी छानी, पत्थर पत्थर पूछूं। तेरे कदमों के निशान को इन राहों में ढूंढूं। कहाँ गए हो मेरे साजन, किस राह तुम्हें मैं ढूंढूं। जिस राह गए थे तुम कल मुझसे, वही राह अब सूनी। हवा कहे कुछ, पत्ता बोले, पर बात रहे अनसुनी। किसने तुमको मुझसे छीना, किसने राह रोकी। दिल कहता है लौटोगे तुम, आस अभी है बाकी। कहाँ गए हो मेरे साजन, किस राह तुम्हें मैं ढूंढूं। अगर सुनते हो मेरी धुन को हवा के उस पार, जानो सजनी हार न माने। ढूंढ रही है प्यार, ढूंढ रही है प्यार। अंधियारा चाहे घना हो कितना, दीप जलता है मन में। तुम जहां कहीं भी हो, आग बुझे ना तन में। कहाँ गए हो मेरे साजन, किस राह तुम्हें मैं ढूंढूं। किसी को भेजकर इस गाने वाली को बुलाओ और उसे दीवान खाने में बिठाओ। हम अभी आते हैं। महाराज ने आपको दीवान खाने में तलब किया है। आपका गाना सुनना चाहते हैं। अति सुंदर,
कौन हो तुम? कहां से आई हो? और इतनी रात गए अकेली यहां क्या कर रही हो? महाराज, मेरा नाम रंभा है और मैं ग्वालियर की रहने वाली हूँ। एक आदमी पे मेरा जी आ गया था, लेकिन वो मुझे छोड़कर चला गया। उसी की तलाश में मारी मारी फिरती हूँ। वो भी गाता था, सो इसी उम्मीद में दरबारों में जाती हूँ कि शायद किसी दरबार में मिल जाए। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, कुछ गाओ, मैं ठीक से सुनना चाहता हूँ। जी, हुजूर की मेहरबानी है। अगर साथ में आपके साजिंदे हों तो मैं और अच्छा गा सकूंगी। साजिंदों को तुरंत बुलाया जाए। मोहे दरस दिखा जा पिया, मोहे दरस दिखा जा। सूने नैन पुकारे तुझको, एक बार लौट के आ जा। मोहे दरस दिखा जा पिया, रैन हुई तो नींद ना आए, दिन भी बीते भारी। तेरे बिन ये सांस भी जैसे हो गई है बेचारी। चांद से पूछूं, तारे पूछूं, पूछूं पवन से जाकर, किस देश में बसे हो साजन, क्यों भूल गए मुझे पाकर। मोहे दरस दिखा जा पिया, मोहे दरस दिखा जा। सूने नैन पुकारे तुझको, एक बार लौट के आ जा। मोहे दरस दिखा, मोहे दरस दिखा जा पिया। मन की वीणा मौन पड़ी है, तार सभी हैं टूटे। तेरे बिना जो गीत अधूरे, कैसे हों वे पूरे। एक झलक की आस लगी है, एक मिलन की प्यासी। तेरे बिना यह जग भी सूना, दिल में है उदासी। मोहे दरस दिखा जा पिया, मोहे दरस दिखा जा। सूने नैन पुकारे तुझको, एक बार लौट के आ जा। मोहे दरस दिखा, मोहे दरस दिखा जा पिया। सूने नैन पुकारे तुझको, एक बार लौट के आ जा। मोहे लौट के आ जा मेरे पिया, मोहे दरस दिखा जा। वाह, तुम्हारी आवाज में तो सचमुच जादू है। हमारा मन अभी भी नहीं भरा। कुछ दिन और हमारे दरबार में रहो, फिर जाना। महाराज, आपकी बड़ी मेहरबानी है, मुझे कोई एतराज नहीं। महाराज, एक और फरमाइश है। मैंने नौगढ़ में एक बार महफिल में गाया था। तब तेज सिंह नाम के दरबारी ने मेरे साथ वीणा में जुगलबंदी की थी। उसके जैसा वीणा बजाने वाला मुझे दूसरा ना मिला। अगर आप किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को बुला दें तो महफिल में समा बन जाएगा। मेरे दरबार में ऐसा कोई वीणा बजाने वाला नहीं है। हाँ, तेज सिंह यहाँ कैद है, लेकिन वो तुम्हारे लिए वीणा बजाएगा, इसमें मुझे शक है। हाँ, अगर उसे मेरा नाम पता चल जाए तो शायद तैयार हो जाए। वैसे वो बहुत जिद्दी है,
मगर एक तरीका है उसे तैयार करने का। उसे लाने के लिए उसी के उम्र के किसी ब्राह्मण को भेजा जाए। बेशक उसके पैरों में बेड़ियां डालकर लाया जाए। दूसरा जो वीणा है उसे बजाने के लिए दी जाए, वो उम्दा होनी चाहिए। मुंशी जी, कल पंडित चेतराम को भेजकर तेज सिंह को दरबार में बुलवा लेना। पहरेदारों को भी कह देना कि उसे आने जाने में कोई रोक टोक ना हो। ध्यान रहे तेज सिंह को बेड़ियों में ही लाया जाए। अगले दिन चेतराम महाराज का हुक्म लेकर तेज सिंह को लेने चल पड़ा। चेतराम ने पहरेदारों को महाराज का हुक्म बताया और तेज सिंह को रंभा की फरमाइश समझाई। बात सुनते ही तेज सिंह समझ गया कि रंभा के बहाने कोई उसकी मदद करने आया है। आओ तेज सिंह, रंभा कब से तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हारे साथ नौगढ़ में वीणा पर हुई जुगलबंदी आज भी नहीं भूलती। अरे रंभा, तुम आ गई। तुम्हारे साथ दोबारा जुगलबंदी की तमन्ना पूरी हो जाएगी। उसके बाद मौत भी आ जाए तो परवाह नहीं। सुर में हो तुम, गीतों में मैं, मिल जाए आज कहीं। मन की जो बात कह ना पाए, कह देना ये धुन यही। तार छेड़ूं, सुर सजाऊं मैं, तुम मुस्का कर गाना। जो धुन मेरे मन में जागे, किसी और को ना बताना। फूलों ने आज रंग दिखाया, चांद ने रोशनी बिखराई। किसने आकर मन के आंगन में मीठी सी धुन सुनाई। पवन चली तो तार छनके, सुर ने ली अंगड़ाई। शायद कोई मन का साथी चुपके पास है आई। तुमने छेड़ी जो मीठी तान, मैंने सुर है मिलाया। बिन बोले ही आज दिलों ने दिल का हाल बताया। बिन बोले ही आज दिलों ने दिल का हाल बताया। रात कहे कुछ धीरे धीरे, चांद कहे मुस्का कर। किसके लिए सजी है महफिल, कौन बताए आकर। जिसके मन में प्रेम जगा हो, उसको सब कुछ प्यारा। एक मधुर सी तान सुनाकर जीत लिया जग सारा। तुम हो साजन सुर के जैसे, मैं हूँ गीत तुम्हारा। एक बिना दूजा अधूरा, जैसे चांद सितारा। और बजाओ। महाराज, मैं दिन में एक ही बार बजा सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं।
महाराज कुछ सोच में पड़ गए। फिर से गाना सुनने की इच्छा में उन्होंने महफिल अगले दिन के लिए स्थगित कर दी। तेज सिंह को चेतराम के साथ वापस जेल भेज दिया गया। अगली सुबह वाह चपला, तुम तो बहुत चालाक निकली। रहने दीजिए, मैं इतनी चालाक नहीं जितनी आप तारीफ करते हैं। मैंने तो ये सब चंद्रकांता के लिए किया। अच्छा, और जो दिल की बात थी वो? रहने दीजिए। ये बताइए, ऐसे ही चले जाएंगे या महाराज शिवदत्त को कुछ अपने हाथ भी दिखाएंगे? सही कहती हो, मेरा इरादा भी यही है।